अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज अक्टूबर 2025 की 29 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मिशन हकीकी आजादी और उनके मिशन रिहाई का मामला है। इमरान खान के खिलाफ अब तक की तारीख का सबसे बड़ा मुकदमा, उनके खिलाफ, उनके चाहने वालों, उनके टाइगर्स, उनके खिलाड़ियों के खिलाफ वो मुकदमा। उस मुकदमे में बड़ी जीत इमरान खान साहब को, उनके टाइगर्स को नसीब हुई है, डायरेक्टली टाइगर्स को, इनडायरेक्टली खान साहब को। और इस जीत के बाद अब सवाल उन सब लोगों से होगा कि उस बड़े मुकदमे के अंदर या उसके असरात के तौर के ऊपर ये सुबह दोपहर शाम आप जो तमूरा लेकर फिर रहे होते हैं कि खान साहब जी इस मुकदमे की वजह से कहीं के नहीं रहे, अब उसका क्या बनेगा, उसकी डिटेल तफसीलात क्या रहेंगी वो मैं शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गो के सुहेल आफरीदी साहब के वजारत आला संभालने के बाद 1 यूनिट बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन 2 तलवारें अभी तक लटक रही हैं उनके सर के ऊपर। पहली नाहली की तलवार यानी गवर्नर राज लगने की तलवार, और दूसरी तलवार इनका आपस का जो मिस कोऑर्डिनेशन है। अब कल यानी जुमेरात को मुलाकात होनी है खान साहब से। 2 अदद मुख्तलिफ लिस्टें सोशल मीडिया के ऊपर जारी हुई हैं। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, उसकी डिटेल तफसीलात करेंगी, वो भी शेयर करूंगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो उलमाए कराम जनाब मुफ्ती मुहल्लतुर्रज़िया के साथ बैठकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, खिताब किया है। सवाल जस्टिफिकेशन का था और जो कुछ मुरीद के अंदर मुबैना तौर के ऊपर हुआ। अब जिस तरह शेर अब्दुल मरवत साहब बोल रहे थे उसके बाद तो जवाब ही कोई नहीं रहता ना, तो उसके ऊपर एक जस्टिफिकेशन दी गई है। वो क्या है उसकी डिटेल्स, कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, यानी जहां पर वीडियो के नीचे टाइटल होता है ना, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई होती है, वहां व्हाट्सएप चैनल का लिंक लगा होता है। मैं यहां पर QR कोड शेयर कर देता हूं, ये व्हाट्सएप चैनल का QR कोड है। दुनिया भर में आप जहां भी मुकीम है, इस वीडियो को यहां पर पॉज कीजिए, अपना कैमरा ऑन कीजिए, इसके ऊपर ले जाइए। जैसे ही स्कैन करेंगे आपको व्हाट्सएप चैनल खुल के आ जाएगा, आपने उसको ज्वाइन कर लेना है। तो आपको डायरेक्टली कभी अगर यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं आते तो यहां पर मिल जाया करेंगे। इससे पहले कि मैं टॉप स्टोरी शेयर करूं, आप सबसे गुजारिश है कि ये जो उथलाइंदो पुथलाइंदो पूरे मुल्क के अंदर चल रहा है ना, ये आनियां देखो ते जानियां देखो ते फजूलियात देखो ते हुजूलियात देखो ते हलवतुर्राजिया देखो तो जलवतुर्राजिया देखो, तो इसके ऊपर अगर आप एहतजाज करना चाहें तो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक करके या फिर करके एहतजाज जरूर रिकॉर्ड फरमा दीजिएगा। बहुत जरूरी है, क्योंकि आलसियां दा पिंड ते किसने लुट लिया सी, किसने लुटिया सी, भुदुआ ने। ठीक है, तो आपको पता है कि वो आप कौन है, और आप 25 करोड़ वो है, सब समझते हैं इस चीज को। जनाब, टॉप स्टोरी ऑफ द डे, 9 मई का मुकदमा। ये अगर इतना ही पावरफुल है तो इस तरह का फैसला क्यों आ रहा है? आज सुनिएगा, अदालत के थ्रू हुआ है। आज गुजरात में 9 मई जलाओ घिराओ केस में अदालत ने बड़ा फैसला दे दिया है, इमरान खान साहब के हक में फैसला दिया है। अदालत के 9 मई मुकदमे में नामजद तमाम मुल्ज़िमान को शवाहिद ना होने की बुनियाद पर बरी कर दिया गया। तमाम के तमाम मुल्ज़िमान को शवाहिद ना होने की बुनियाद के ऊपर, अदम शवाहिद की बुनियाद के ऊपर बरी कर दिया गया है। मुल्ज़िमान में साबिक मेंबर सूबाई असेंबली PTI के जनाब चौधरी सलीम सरवर जोड़ा समेत 30 यानी 30 पार्टी वर्कर्स शामिल हैं। 30 पार्टी वर्कर्स शामिल हैं, यानी इमरान खान साहब के 30 टाइगर्स को इतने बड़े मुकदमे, जिसके ऊपर इस हुकूमत की, इस सरकार की फॉर्म 47 के जरिए मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार की बुनियादें जुड़ी हुई हैं, बुनियादें खड़ी हुई हैं। उस मुकदमे के अंदर से हवा निकाल दी है गुजरात की एक अदालत ने। यानी 9 मई जलाओ घेराव केस में अदालत ने बड़ा फैसला दिया है, और अदालत ने 9 मई मुकदमे में नामजद तमाम मुल्ज़िमान को अदम शवाहिद की बुनियाद के ऊपर बरी करने का हुक्म दिया है, बाइज्जत बरी करने का हुक्म। मेरा सवाल वो जो इसके ऊपर जो है
तबर्रा करते हुए नहीं थकते हैं। वो माशाल्लाह से बड़े सीनियर किस्म के टाउट शॉपर्स हमारे जो सहाफी हैं, वो तबर्रा करते हुए नहीं थकते हैं। भाईजान अब इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मामला सिर्फ उसका नहीं है, नॉर्मली भी वो तो 9 मई तो गुजर गया ना, या उससे जो भी हुआ उसके बाद की बात कर रहा हूं। नॉर्मली भी पुलिस ने जिस तरह किसी लोगों को पकड़ा है तो उनके साथ क्या हुआ है मैं बयान नहीं कर सकता। सिर्फ पुलिस की बात नहीं कर रहा, और इदारों ने जिसने भी पकड़ा है सरकारी वर्दियों के अंदर, उसके जो मुजमरात हैं वो अभी अब डक्की भाई केस, अरूप जतोई केस के अंदर आपको चीजें मिलना शुरू हो गई हैं। बाकी तो बात खत्म हो गई। तो लाकानूनियत जहां पर होती है फिर वहां पर ऐसा होता है कि इंसिडेंट था नहीं था, उसकी इन्वेस्टिगेशन वक्त करेगा, उसकी आड़ के अंदर बहुत कुछ हो जाता है। यह अफसोसनाक है। यह कोई भी हो सकता है, किसी भी मामले के अंदर हो सकता है, तो इंतहाई अफसोसनाक है जनाब। अच्छा, आज के दिन की एक और बड़ी स्टोरी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। अब इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इमरान खान साहब के ऊपर कितना होगा, वो जो तमाम दोस्त जो इमरान खान साहब के ऊपर क्रिटिसाइज करते हुए थकते नहीं है, वो इसके ऊपर कैसे जवाब देंगे ये देखना होगा जनाब। आज फिर रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने यानी एटीसी के हुक्म पर अलीमा खान का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया। अच्छा, एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच फैसला देता है किसके हक में? सुहेल आफरीदी के हक में। जाइए, जाकर खान साहब से जेल के अंदर मिल के आइए। उसके ऊपर एसएचओ अमल दरामद नहीं होने देता, जेल सुपरिटेंडेंट अमल दरामद नहीं होने देता, बाकी तो आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन जिस वक्त जज साहब ये ऑर्डर करते हैं कि एटीसी के जज साहब कि अलीमा खान का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड और जो भी है बैंक अकाउंट अल्लाह भला ये सब ब्लॉक कर दिए जाए, फ्रीज कर दिए जाए, वो आनन फानन हो जाता है। तो जो दौड़े हैं ना सिस्टम की, उससे आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि दौड़ें किस नौयत की हैं और इन दौड़ों के नतायज क्या हो सकते हैं जनाब। अच्छा, आज के दिन की एक बड़ी डेवलपमेंट और भी है जो मैं देख रहा था, जो मुझे तो बहुत बुरी लगी, वो ये कि जुमेरात की मुलाकात के लिए 2 कोऑर्डिनेटर ने अलग अलग लिस्टें जारी की हैं। एक लिस्ट में सुहेल आफरीदी समेत 6 लोग शामिल हैं और दूसरी लिस्ट के अंदर जो है 6 लोग शामिल हैं, और जो छठा है वो कोई और नाम डाला गया, ज़र आलम खान का नाम डाला गया। तो मेरी समझ में नहीं आता कि कौन ये लिस्टें जारी करता है, कैसे जारी करता है। आपका आपस का इतना बड़ा मिस कोऑर्डिनेशन है, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या कोई और मामला है, ये सोचने की जरूरत है। अच्छा, आज के दिन की एक और स्टोरी जो है ना, वो मैं शेयर करने से पहले आपके लिए कुछ रखता हूं। वो ये कि वज़ीर आला केपी के जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने तौहीन अदालत केस दायर करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत अरसाल कर दिया, खत लिख दिया गया है। खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि अदालत ने वज़ीर आला को बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब से मुलाकात का हुक्म दिया था, ताहम जेल इंतजामिया इस पर अमल दरामद नहीं कर रही, मुलाकात की इजाजत नहीं दे रही। खत में यह इस्तदा की गई है कि कानून की पासदारी और केस को आगे बढ़ाने के लिए हुक्मनामे की तस्दीक शुदा कापी फौरी तौर पर फराहम की जाए। जनाब, ये हालात हैं, इन हालात के अंदर आप फर्दर मजीद क्या बात कर सकते हैं? और उधर पंजाब के अंदर क्या सीन है यार? पंजाब के जो डिपार्टमेंट्स हैं ना, माजरत के साथ मुझे शर्म आती है उनके ऊपर गुफ्तगू करते हुए। कल एक साहब से मैं बात कर रहा था एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, ये मेरा व्लॉग बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब असातिज़ा को आपने जुर्लू समझ रखा है, ठीक है। ये टीचर का काम है कि वो 90 की तादाद जरूर पूरी करे। किसी एक स्कूल में 6ठी 7वीं 8वीं 90 की तादाद से एक स्टूडेंट काम होगा, टीचर को उठा के 150 किलोमीटर दूर ट्रांसफर कर दो। ये आप वोट आपसे डिजिटल होता नहीं है, स्कूल्स को आप डिजिटल कर रहे हैं और आप उनको इतना तंग कर रहे हैं। एक टीचर जिसकी 50,000 रुपए तनख्वाह है, उसको 150 किलोमीटर दूर आपने फेंक दिया। आपको शर्म आती है? उसके ऊपर कोई बात करे आपको तो आप मेरिट के जो है ना वो राग अलापना शुरू कर देते हैं। इंतहाई बेशर्मी है ये, मेरिट के राग अलापते हैं आप। मेरिट आपका क्या है? फॉर्म 47 के ऊपर तो आपकी चीफ मिनिस्टर बैठी है। कौन सा मेरिट वहां पे है कि आप 80 नहीं 90 से अगर एक स्टूडेंट कम है तो आप कहेंगे कि ये टीचर की परफॉर्मेंस। टीचर की परफॉर्मेंस बच्चों को एजुकेट करके रिजल्ट अच्छा लाने में होती है या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पूरा करने में होती है? ये बेशर्मी की इंतहा है। और क्या है, मैं कुछ साहिबान के नाम यहां पर अनाउंस नहीं करना चाह रहा, मैं बाद में करूंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरह के लोग हैं और क्या इसके बैक एंड के ऊपर क्या चल रहा है। आज ही पंजाब के अंदर जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की जो है उलमाए कराम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम देख रहे थे। हलवतुर राजी है जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब और इनके साथ बैठी जनाब उलमाए कराम साहेब, ये बैठे हुए थे और उन्होंने जनाब वहां पर जो है
बहुत सारे मामलात को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। अच्छा, वो क्या मामलात है, मैं पहले आपके सामने मरीम नवाज साहिबा ने क्या कहा सुनिएगा। वो कहती हैं, गजा अमन मुआहदे पर फलस्तीन समेत पूरी दुनिया में मुसलमानों ने खुशियां मनाई और हमारे यहाँ आवाज आई कि हम इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। इस मजहबी जमात के लीडरों की जुबान से एक बार भी फलस्तीन के बारे में एक जुमला भी नहीं सुना, बस सुना तो सिर्फ ये कि इनको मार दो। ये मरीम नवाज साहिबा कहती हैं। वो कहती हैं, ये हुक्मरानी, ये कुर्सी मुझे अल्लाह ताला ने दी है। अच्छा जी, अब अगर ये वाली बात है तो फिर तो नेतन्याहू को भी अल्लाह ताला ने इजराइल का वजीर आज़म बनाया है, फिर उससे क्या झगड़ा करना, लड़ाई करनी, ठीक है। और इसी तरह से फिर वो गैर इस्तेमारी कुव्वतें जो कुव्वतों में हैं वो भी अल्लाह ने बनाई हैं। ऐसा नहीं है जी, अल्लाह ने इंसान को जमीन पर अपना नायब बनाकर भेजा है, उसको कहा है कि जजा और सजा का कानून मौजूद है, ठीक करोगे तो ठीक होगा, गलत करोगे तो गलत होगा। इस तरह तो नहीं है ना सर, ठीक है। तो ये समझने की जरूरत है कुछ। अच्छा जी, फिर मरियम साहिबा कहती हैं कि पीटीआई जब तक सियासी जंग लड़ती रही उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, हजारों जलसे किए, उनको किसी ने भी उंगली नहीं लगाई, लेकिन जिस दिन उन्होंने रियासत के खिलाफ हथियार उठाया और रियासत के अमलाक को हटाया, उस दिन से उनका जवाल शुरू हुआ। हमने अपनी आंखों से उस वक्त भी देखा जिस वक्त आप लोग हुकूमत में नहीं थे, उस वक्त क्या हो रहा था, किस तरह के नारे लगते थे, हमें तब भी पता है सर। अच्छा, हुकूमतें आती जाती रहती हैं, लेकिन ये इदारे हमारे हैं। जब भारत ने हम पर हमला किया तो हमारा सर फखर से बुलंद हो गया क्योंकि हमारी फौज खड़ी थी, लेकिन 9 मई को इसी फौज पर पीटीआई ने हमला किया और वही उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसके ऊपर वो बात करती रहती हैं। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूं कि अभी तक जो है साद रिजवी और अनस रिजवी साहब के बारे में कोई पता नहीं चला, और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब समेत बाकी अहले सुन्नत से वाबस्ता जो उलमाए कराम हैं उनका जो तर्ज़े जिंदगी है, जो अमली उनके इक़दामात हैं, वो आपके सामने नजर आ गए हैं आपको। जनाबे बाकी मुफ्तियान कराम भी उसी सफ में खड़े हैं। कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लिखती तो माजत, जब लिखती इंतहाई माजत, और जब लिखती सानू की कैसे कर लेते हो यार। ये जनाबे मरीम नवाज शरीफ साहिबा का बयान कि जिस कुर्सी पर बैठी हूं ये मुझे अल्लाह ताला ने दी है, इसके ऊपर मैंने कमेंट कर दिया है। हबीब अकरम साहब कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर आप जरा तसव्वुर करें, पूरा निजाम जेल सुपरिटेंडेंट बनकर रह गया है। जोर ये चल रहा है कि एक मुलाकात नहीं होने देनी, और सबको नजर आ रहा है जोर यही चल रहा है। अयाज अमीर साहब कहते हैं कि ये जो तोहमत लगाई जाती है कि अफगानिस्तान से वापस आए जंगजूओं को मुख्तलिफ इलाकों में सबका पीटीआई हुकूमत ने आबाद किया, इसमें कितनी सदाकत है? ये पॉलिसी किसकी थी? मुराद सईद और उसके जैसे कई थे जो चीख चीख कर कह रहे थे ये तबाही का रास्ता क्यों चुना जा रहा है। उस वक्त कोई सुनने को तैयार नहीं था। फिर कहते हैं ये कौम सरकारी जिद और हट धर्मी की मारी हुई है। ये सब कुछ हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। इमरान खान की जंग जो है पाकिस्तान के अंदर केपीके लड़ रहा है और बैरून मुल्क जमाइमा खान और उनके दोनों साहबजादे कासिम सुलेमान खान। आने वाले दिनों में देखना यह होगा कि नवंबर किस तरह के इक़दामात लेकर आता है। मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा जो अच्छी खबर शुरू में मैंने आपको सुनाई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।